नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट चेन्नई प्रिंसिपल्स ऑन ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी है। साथियों, ब्लू इकोनॉमी पर हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी ECSWG और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक चेन्नई में हुई। इस 2 दिवसीय G20 बैठक में ब्लू इकोनॉमी पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांतों की एक श्रृंखला को अपनाया गया। बता दें कि बैठक के दौरान 9 सिद्धांतों पर सहमति बनी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार ये 9 सिद्धांत न केवल समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेंगे, बल्कि महासागर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक होंगे। दोस्तों, अब हम इन 9 सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। पहला सिद्धांत, समुद्री प्रदूषण को संबोधित कर महासागरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण करना। दूसरा सिद्धांत, ब्लू इकोनॉमी के लिए समुद्री स्थानिक योजना के उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा सिद्धांत, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना। चौथा सिद्धांत, स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान को पहचानना और उसका उपयोग करना। पांचवा सिद्धांत, साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। अगला सिद्धांत, महासागरीय वित्त को बढ़ावा देना। सातवां सिद्धांत, महासागर और जलवायु के बीच संबंधों को स्वीकार करना और इन्हें एड्रेस करना। आठवां सिद्धांत, सामाजिक और अंतरपीढ़ीगत समानता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नौवां सिद्धांत ये कहता है ब्लू इकोनॉमी के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की स्थापना करना। साथियों, ECSWG बैठक के दौरान भूमि और जैव विविधता, ब्लू इकोनॉमी, जल संसाधन प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी के चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत कुल 10 प्रेसिडेंसी दस्तावेज भी लॉन्च किए गए। गौरतलब है कि ब्लू इकोनॉमी समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए अन्वेषण, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और परिवहन आदि के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना है। ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा की तरह ही समुद्री पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए समुद्री संसाधनों के संतुलित और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि विभिन्न देश अपनी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर ब्लू इकोनॉमी को अलग अलग रूप में संदर्भित करते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा G20 फोरम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि सभी G20 देश तटीय देश हैं।